इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति फील्ड पर क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता जब निकलते तब उनका विरोध होता है, और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है उन पार्टियों के नेताओं की भी ऐसी ही बेकदरी हो रही है। जनता उनको सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा रही है, या तो वो खड़ी हो जाती लठ लेके कहती है कि भाजपा वालों को वोट नहीं, या भाजपा के समर्थक वालों को भी वोट नहीं। ऐसा ही वाकया एक बार फिर से बिहार में देखने को मिला है। बिहार में अशोक चौधरी का भारी विरोध हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये जो विरोध है वो शेखपुरा में हुआ है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने विरोध किया। पुलिस बीच बचाव में उतर रही थी। पुलिस चाह रही थी कि मामले को शांत कराया जाए, लेकिन मामला इतना उलझता जा रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे किया क्या जाए। शेखपुरा में जिस तरीके से जनता विरोध कर रही थी, वो विरोध अशोक चौधरी का हो रहा था। भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे मंत्री महोदय, और उनको घेर लिया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और उनको वहां से वापस आना पड़ा। फर्स्ट बिहार झारखंड ने ये खबर जो है वो एक्सपर्ट ट्वीट की है। लिखा है कि शेखपुरा में मंत्री अशोक चौधरी का भारी विरोध। भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे मंत्री को लोगों ने भगाया, घेर लिया, मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहां से भगा दिया। अब आप समझिए, दरअसल ये रुझान है जो आने शुरू हो गए हैं। ये बताने के लिए काफी है कि आम जनमानस में कितना रोष है और किस तरीके से मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उनका भी विरोध किया जा रहा, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की छवि क्या है। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो सबसे बड़े पलटूराम हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले ऐसे पहले वो नेता हैं जो इस तरीके काम करते हैं, और इसीलिए उनका विरोध होता है। देखिए, अमर उजाला ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए बाकायदे लिखा है कि भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे नीतीश सरकार के मंत्री को घेरा गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और वह मुर्दाबाद के नारे सुनकर वहां से लौट गए। नवादा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने शेखपुरा पहुंचे नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, और उनको वहां से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि अगर थोड़ी देर वो रुक जाते तो जनता ऐसे ऐसे सवाल दागना शुरू कर देती जिसका जवाब शायद नीतीश के मंत्री के पास ना होता। और आने वाले समय में जिस तरीके की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, जवाब शायद नेता दे ही नहीं पाएंगे। छोटे मुद्दों पर पैरवी करना कई बड़े लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। चुनाव में ऐसी मुसीबत सामने आ जाती है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ उनके इलाके में यही हो गया। वो पहुंचे थे नवादा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने, लेकिन एक गांव में प्रवेश के साथ उनका ऐसा संगठित विरोध हुआ कि मुर्दाबाद के नारे सुनते ही उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ गया। गांव के काम को रुकवाने का उन पर आरोप लगा है कि गांव के विकास के जो कार्य हैं उनको मंत्री जी रुकवा दे रहे हैं, मंत्री जी काम नहीं होने दे रहे हैं, और इसीलिए जनता इस बात का विरोध भी कर रही है। बिहार के सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को शनिवार को बरबीघा के सामस बुजुर्ग गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मंत्री के विरोध में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री अशोक चौधरी बेवजह गांव के उप मुखिया और उसके भाइयों की बातों में आकर सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये जो गांव वालों का आरोप है कि जो विकास के कार्य हैं, सामाजिकता के कार्य हैं, उसमें मंत्री जी पार्टिसिपेट ना करके विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि अशोक चौधरी का गांव वालों ने इस तरीके से विरोध किया है। बताया कि 6 दिन पहले गांव वालों ने बैठक करके सामस विष्णुधाम मंदिर के बगल में स्थित बड़े तालाब से रेलवे को मिट्टी देने के लिए सामाजिक स्तर पर निर्णय लिया था। मिट्टी के बदले रेलवे से मिलने वाला लाखों रुपया मंदिर के निर्माण कार्य में खर्च किया जाना था। शनिवार को रेलवे के ठेकेदार मिट्टी निकालने के लिए गांव पहुंचे। इस दौरान गांव के मुखिया तथा उनके भाई ने इसका विरोध किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब गाँव वालों ने उप मुखिया की बात नहीं मानी, तब उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी के जरिए जिलाधिकारी को फोन करवा के काम रुकवा दिया। काम रुकने की वजह से मंदिर को लाखों का नुकसान हुआ। तो ये वो लोग हैं जो मंदिर में हो रहे काम को रुकवाते हैं। ये वो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करवाते हैं। मंदिर की बात करेंगे, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाली राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से मंदिर के नाम पर सियासत करती हैं, मस्जिद के नाम पर सियासत करती हैं, और मंदिरों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ये जनता को रास नहीं आया।
संयोग से शनिवार को एनडीए प्रत्याशी के लिए मंत्री अशोक चौधरी गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे थे, अभियान चला रहे थे। इस दौरान जब वो गांव पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया। कहा जा रहा है कि लोगों के विरोध के बाद मंत्री जी को चंद मिनट में ही वहां से खिसकना पड़ा, गांव से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि विरोध बढ़ता जा रहा था। और जब विरोध बढ़ जाता है तो आप जानते हैं कि मंत्री जी की भैया उस पर भी आ जाती, साख पे भी आ जाती, और यही वजह है कि अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अशोक चौधरी के गांव में आने की सूचना दिन में लग गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल दिन में उनके गांव में आने का विरोध करने का प्लानिंग शुरू कर दी कि आइए तो गांव में, देखिए तो, समझिए तो आपका विरोध कैसे होता है। फिर शाम में जब वो गांव में आए तब फिर लोगों ने उनका विरोध किया। हालांकि लोगों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने गांव वालों को खदेड़ा भी, लेकिन विरोध इतना तेज हो गया था कि अशोक चौधरी को जनसंपर्क अभियान को स्थगित करना पड़ा और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस मामले पर मंत्री अशोक चौधरी करीबियों का कहना है कि गांव वालों को मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ भड़काने का काम किया गया है। यह गांव दो गुटों का आपसी मामला है, इसमें मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। उनका कहना है कि नाराज लोगों से मिलकर जल्दी मामले का निपटारा किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मामला बढ़ता चला जाए और लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है। दरअसल लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि रुझान आने शुरू हो गए। यदि ये पहला रिएक्शन हमारे साहब अभिषेक सिंह का है, वो लिख रहे हैं कि रुझान आने शुरू हो गए। ये एलजेपी अपने आगे लिखते हैं और लिखा है कि अभिषेक सिंह एलजेपी, ट्विटर वेरीफाइड भी है, एक्स वेरीफाइड, माफ कीजिएगा, अब ट्विटर से एक्स हो गया है। तो ये लिख रहे हैं रुझान आने शुरू हो गए हैं क्या, यानी जनता के बीच अब रुझान आ रहे हैं। जनता ये समझ रही है किस तरीके से इन नेताओं ने पिछले 5 सालों में काम के बदले हम लोगों को इंतजार करवाया है, आश्वासन दिया है। काम रत्ती भर नहीं हुआ है, और जब काम नहीं होगा तो विरोध भी तेजी से होगा, और उसी विरोध की ये तस्वीरें जो है साफ साफ दिखाई दे रही है और बता रही हैं कि आने वाले समय में किस तरीके की चीजें होने लगी हैं। अब आप देखिए लोगों का रिएक्शन भी इस पर आ रहा है। लोग कह रहे हैं, सोनू कुमार हैं, वो लिखते हैं कि काम धाम कुछ नहीं, बस नेतागिरी करेंगे तो विरोध होगा ही। अगर काम किया होता तो विरोध ना होता। विरोध इसलिए हो रहा है, काम किया नहीं है, बस नेतागिरी चमकाने की कोशिश है, नेतागिरी चमकाने की बात हो रही है। तो नेतागिरी ऐसे तो नहीं चमकी, काम करोगे तभी है जनता आपको सीरियस लेगी, जनता आपके काम को देखेगी, उसे मुद्दा बनाएगी। जनता के सुख दुख में अगर खड़े नहीं रहेंगे तो जनता विरोध तो करेगी ही। आप जनता के सुख दुख में नहीं रहेंगे, आप सिर्फ सियासत करने की कोशिश करेंगे, नेतागिरी करने की कोशिश करेंगे, तो भी यही होगा। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद नीतीश की पार्टी के नेताओं का हाल क्या हो गया है, और उनको भी किस तरीके से जनता धक्के मारकर भगा रही है। अभी तो शुरुआत है, ये रुझान अभी आने शुरू हुए। अभी से हाल है तो आगे क्या होगा। देखिए गौरव लिख रहे हैं कि अभी से हाल है, अभी तो बहुत जलील होना बाकी है। मतलब अभी बहुत जलील होना है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो यही कह सकते हैं कि टीजर है, टीजर के बाद ट्रेलर आएगा, ट्रेलर के बाद गाने आएंगे, गाने के बाद पिक्चर फिल्म रिलीज होगी, और उसके बाद रिलीज होने के बाद जानते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो अभी तो ये ट्रेलर नहीं, टीजर कह लीजिए ये है। लोग ये कह रहे हैं कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो उनका विरोध होना शुरू होगा। आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। सुमित पासवान लिख रहे हैं, और इसकी बेटी का भी विरोध होना चाहिए। समस्तीपुर में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अब पता चलेगा। इस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों हो रहा है। अज्ञात कुमार है, वो लिख रहे हैं कि अब की बार मोदी गंगा पार। इस तरीके से वो महंगाई मैन मोदी करके भी लोग एक्स पर लिख रहे हैं। तो ये अलग की बातें हैं, इन पर चर्चा भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं, लेकिन सीधे सीधे सवाल यही है कि आखिर इस तरीके से काम होगा तो फिर सरकारों पर सवाल तो खड़े ही होंगे और नेताओं पर सवाल खड़े होंगे। नेताओं से सवाल किया जाएगा कि आखिरकार इस तरीके से आप क्यों कर रहे हैं, और इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो जनता ऐसे ही चुनाव के समय जब उसका टाइम आता है तो नेताओं को भगाने का काम करेगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।